हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है हम लोगों ने वीडियोस नहीं बनाए और आपने वीडियोस नहीं देखे बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम। फ्रॉम टुडे आई विल कंटिन्यू योर वीडियोस, सो लिसन दिस ऑल वीडियोस केयरफुली। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको चैप्टर 8 बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। यानी आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे और उसके आसपास के वातावरण के बारे में जानेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंटिन्यू। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स और एरियाज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी पे जो लैंडफॉर्म है दैट इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म है। जैसे कि कुछ जगह पे माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेट्यू है। ओके चिल्ड्रन, द माउंटेन ऑफ हिमालय आर वेरी कोल्ड प्लेसेस एंड द माउंटेन एरिया हैव मैनी काइंड ऑफ ट्रीज लाइक ओक, पाइन्स। यानी वातावरण के अनुसार वहाँ का जो वातावरण है, अगर वहाँ के ठंडे प्रदेश है तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि द डेजर्ट एरिया लाइक राजस्थान आर वेरी हॉट एंड ड्राई। द डेजर्ट एरिया हैव मैनी स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड एनिमल्स लाइक कैमल्स। द कोस्टल एरिया यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, शी शोर एरिया आर वेरी ह्यूमिड, यानी ये बिल्कुल नमीदार होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज सच एज पाम ट्री एंड कोकोनट ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों इस लेसन में हम ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जानने वाले हैं। दस द लिविंग थिंग्स आर फाउंड एवरीवेयर। यानी कि पृथ्वी पर कहीं भी अगर हम देखते हैं तो लिविंग थिंग्स जो होता है पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। इन फैक्ट देर आर नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड by the scientists that the tiny living organism exist even in the opening of volcanoes। यानी कि छोटे से छोटे सूक्ष्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वोल्केनो के ओपनिंग पे भी स्थित होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस द लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि इससे प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 3rd में, 4th में, 5th में you have already learned that all the living things have some common characteristics। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनके शेप्स अलग हैं, उनके फूड लेने का मेथड अलग है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और कह लें कि फीचर्स ऐसे हैं कि जिसके कारण ऑल द लिविंग थिंग्स आर कॉमन। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि द लिविंग थिंग्स अराउंड अस, दोज थिंग्स विच वी नीड इन द लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ दीज लिविंग थिंग्स वेयर एज आर नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं इसमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग। दोज थिंग्स विच नीड फूड, एयर, वाटर for their survival is called living things, and those things that do not need food, air and water are non-living things. Thus those things that which do not need food and water is called non-living things। तो बच्चों living things and non-living things ये दोनों को आप जानते हो अच्छे से कि जो ऐसे जानवर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें फूड और हवा पानी की आवश्यकता होती है दैट इज़ लिविंग थिंग्स, और जिन चीज़ों को फूड, एयर, वाटर की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि टेबल है, लैम्प है, रॉक है, सॉल्ट, वाटर, एयर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स को ही ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, और लिविंग थिंग्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स इन डिटेल। यानी कि जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं दे हैव 7 or 8 common characteristics. Let us talk
और ये 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनके रहन सहन अलग है, उनके सांस लेने का तरीका अलग है. दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज ऑल्सो, एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी parts also, but they have the common characteristics that we are going to talk about. सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि that is सबसे पहला जो common characteristics है that all the living things need food, either it is animal, human beings or microorganism or birds. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों सभी को फूड की, हवा की और पानी की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं. पहले छोटे होते हैं, देन ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे हैव टू डाई. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से ही मूव करते हैं, एक्सेप्ट प्लांट्स, बट दे हैव मूवमेंट्स इन देयर बॉडी. ओके, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली और चेंज अराउंड दम, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं. दे आर सेंसिटिव, वो सेंसिटिव होते हैं. लिविंग थिंग्स रेस्पायर, यानी कि उनके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, या फिर अगर हम कह लें तो अगर कॉमन भाषा में कह लें, सामान्य भाषा में कहें, दैट इज़ ब्रीथिंग. यानी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. आइदर इट इज़ मेथड, देयर मेथड्स आर डिफरेंट. ओके, जैसे कि हम सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा, मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा, कुछ ऐसे भी जानवर हैं वाटर एनिमल्स जो स्किन के द्वारा भी सांस लेते हैं, और कुछ होल्स के द्वारा. ओके बच्चों, देन नेक्स्ट लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, यानी कि थ्रो आउट वेस्ट. यानी लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट को थ्रो करते हैं. देन नेक्स्ट लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दे कैन हैव यंग वंस, आइदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो रिप्रोडक्शन की क्रिया उनके अंदर होती है. देन लास्ट वन 8, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनिट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई. यानी कि हर लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी एक लिविंग पीरियड होता है, जिस लिविंग पीरियड के बाद वो दे हैव टू डाई. यानी कि जैसे कि आजकल ह्यूमन बींग्स की जो लिविंग पीरियड है दैट इज़ अबाउट 60 और 70 ईयर्स, यानी 60-70 ईयर्स होते होते लोग मर जाते हैं. जैसे कि अगर कोई डॉग है तो उसका लिविंग पीरियड क्या होता है, और कुछ ट्रीज वगैरह होते हैं कि उनका लिविंग पीरियड क्या होता है. यानी कि सभी का जो लिविंग पीरियड होता है एक निश्चित काल होता है, और उसके बाद वो उनका मृत्यु होना निश्चित है. चलिए बच्चों, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ फूड. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ऑल लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. दे आल्सो नीड विदाउट फूड एयर वाटर. दे आल्सो सम टेक्स्ट आर मिसिंग, लेट अस सी. Okay. They also need air and water. Without food, air and water, living things will die. यानी कि बिना भोजन, पानी और हवा के लिविंग थिंग्स क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं. द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं बच्चों. तो प्लांट्स के बारे में सभी को पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं. और जो एनिमल्स है दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. नॉट इवन ऑल्सो एनिमल, वी विल ऑल्सो, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर फूड. और प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों. आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स. यानी पौधों के द्वारा, पौधों में जो पत्तियां होती है उनके द्वारा बनाए भोजन बनाने की प्रक्रिया को दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एग्जाम्पल फॉर रॉक, है ना। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? यानी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। यानी ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज में इंक्रीज होना, यानी ग्रो करना। ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, दे ग्रो। जैसे कि अगर हम एक प्लांट्स को ही ले लेते हैं सबसे पहले, तो प्लांट्स जो होता है बीज से ग्रो करता है। बीज के अंदर बेबी प्लांट होता है और बेबी प्लांट से वो स्मॉल यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट बिकम अ अडल्ट प्लांट। ओके, ठीक वैसे ही जितने भी सिमिलरली ए बेबी ग्रोज एंड बिकम अ अडल्ट। ठीक वैसे ही एक छोटा सा बच्चा, ह्यूमन का जो बच्चा है वो बेबी होता है, देन इट ग्रो। यू कैन सी इन द फिगर, ये सीड है, सीड से बेबी प्लांट बाहर आता है एंड देन आफ्टर फ्यू टाइम्स इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। ठीक वैसे ही ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बेबी, देन अ चाइल्ड एंड देन इट बिकम्स अडल्ट। इस प्रकार की बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। व्हेन लिविंग थिंग्स ग्रो दे बिकम टॉलर, बिगर ऑन देयर ओन। जब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं तो वो अपने आप से ही बड़े, टॉलर होने लगते हैं। हियर आर सम more examples that the growth in living things. A small puppy grows become a dog. यानी कि एक छोटा सा जो पपी है, कुत्ते का बच्चा है, वो ग्रो करके डॉग में बदल जाता है। एक बिल्ली की बच्ची यानी कि किटन है, दैट बिकम्स कैट। ए चिकन हैच फ्रॉम एन एग ग्रोज बिकम हैन। यानी कि इस प्रकार जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, या आइदर इट इज़ मस्कीटो, सॉरी, आइदर इट इज़ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, दे ऑल ग्रो। ओके, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव टू ग्रो। द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अक्यूर्स बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल। और ये ग्रोथ में जो चेंजेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ किसके होते हैं कि जो सिंगल सेल है वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। As a living things grow, the number of cells in its body go on increasing. Non-living things do not grow. बच्चों याद रखोगे, non-living things के अंदर कोई भी movements नहीं होते हैं। They do not need food and water. They do not grow. They do not move. Okay? यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। A cloud in the sky appears to grow, become bigger, but the growth of a cloud is different from that of a living things because it occurs from the outside by the accumulation of more and more water vapor. यहाँ तक कि तो आपके बच्चों, आपके दिमाग में ये आएगा कि दैट क्लाउड भी तो ग्रो करता है, यानी कि बादल जो होते हैं पहले छोटे होते हैं, देन इट बिकम्स बिग। तो ये इनका जो ग्रो करना है, इनका जो बड़ा होना है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स दैट दे ग्रो, बिकॉज इट इज़ क्लाउड जो है बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर वाटर वेपर। यानी वाटर वेपर की अधिकता होने के कारण बादल जो है साइज में बड़ा हो जाता है। सो इवन दो ए क्लाउड अपीयर्स टू ग्रो एंड बिकम बिगर इन साइज, इट कैनॉट बी सेड टू बी अ लिविंग थिंग्स। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं बच्चों कि क्लाउड जो है एक प्रकार का लिविंग थिंग्स है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट in the next video, that is movement. So children, I am going to stop this video. बच्चों आज इस वीडियो में हमने जाना कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले आप छोटे क्लासेस में जो थे, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अ प्रीवियस क्लासेस दैट दे हैव 7 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस समय भी मैंने बच्चों आपको बताया था कि दे हैव 7 और 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज ऑल द लिविंग बींग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। द नेक्स्ट वन इज ऑल द लिविंग बींग्स, यू कैन सी वन मोर टाइम, है ना बच्चों, हम इसे वन मोर टाइम देख सकते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स नीड फूड एंड वाटर। Living things can grow, living things can move, living things can respond, living things can breathe,
लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रिएट यानी कि दे कैन गेट रीड ऑफ वेस्ट, यानी कि अपने आम भाषा में कहें तो वी कैन से दे ऑल थ्रो आउट वेस्ट, वो अपने शरीर से बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। आइदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन, यानी सभी जो जीवधारी होते हैं उनके डेफिनिट एक निश्चित जीवन काल होता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग पीरियड। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू अबाउट द मूवमेंट, यानी कि ऑल द लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि किस प्रकार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं और किस प्रकार ये चीज़ जो है दैट इज़ कॉमन इन ऑल द living things. So children, I'm going to close this video. Thank you for watching.